गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है चॉपी वाटर्स ऑन ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी। चॉपी वाटर्स ऑन ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये तटीय सुरक्षा के बारे में दिया गया है, जो विश्व के तटीय मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से सभी देशों को मिलके जो है वो समुद्री सीमाओं का यूज जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करना चाहिए और इस तरह से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए सभी देशों को आपस में मिलकर। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप इसको जरूर करके पढ़िएगा। पहले एडिटोरियल से जो पहला वर्ड है वो है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का सत्यापन करना, पुष्टिकरण करना या बहाली करना किसी चीज की, उसे बोला जाएगा रेटिफिकेशन। मतलब अप्रूव करना किसी चीज को, सैंक्शन करना, कंफर्म करना, उसे बोला जाएगा रेटिफिकेशन। मेकिंग समथिंग वैलिड बाय फॉर्मली रेटिफाइंग और कंफर्मिंग इट, दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अप्रूवल, कंफर्मेशन, एंडोर्समेंट, सैंक्शन। एंटोनिम्स है रिजेक्शन, रिपील, डिनाइल और डिसअप्रूवल। एंटोनिम्स है इसके रेटिफिकेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रेटिफिकेशन एंड सिग्नेचर फॉर्मेलिटीज आर बीइंग फाइनलाइज्ड। कि जो इस तरह के सत्यापन करने से संबंधित या जो सिग्नेचर साइन करने से संबंधित जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो सभी मतलब अंतिम रूप उनको दे दिया गया, फाइनलाइज्ड वो कर दी गई। अगला हमारा शब्द है वीर। वीर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वीर का मतलब होता है किसी भी चीज को एक सही डायरेक्शन देना या किसी भी चीज की दिशा बदलना, मोड़ना या घुमाना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा वीर। इफ समथिंग वीर्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन इट सडनली मूव्स इन दैट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वीर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टर्न, कर्व, डेविएट और डाइवर्ज। एंटोनिम्स है टर्न, कर्व, माफ कीजिएगा ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स मतलब एंटोनिम से मिक्सअप हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं इस जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें जो इस वीर के जो एंटोनिम्स हैं वो आपको वहाँ पे रेक्टिफाई किए हुए मिलेंगे इसकी पीडीएफ में। अभी थोड़ी सी माफी चाहूंगा, टाइपो एरर हो गया थोड़ा सा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्लेन वीड ऑफ द रनवे एंड क्रैश्ड थ्रू द पेरीमीटर फेंस। कि जो प्लेन था वो अपने जो रास्ते से है, रनवे से जो है वो डायरेक्शन दिशा मतलब हट गई उसकी, उस दिशा से वो हट गया, जो उसका रनवे था जिसपे चलता है वो दिशा वो भटक गया और इस तरह से वो क्रैश हो गया। जो पेरीमीटर फेंस था बना हुआ साइड में, जो पेरीमीटर की जो तारें लगी हुई होती है उनसे वो टकराकर क्रैश हो गया। अगला हमारा शब्द है डिसोनेंस। डिसोनेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसोनेंस का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद होना, सहमति ना बन पाना, मतलब असहमति होना या विभिन्नता होना, डिफरेंसेस होना, उसे बोला जाता है डिसोनेंस। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पीपल्स ओपिनियंस और एक्शंस और कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड डिसोनेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन, डिस्कॉर्ड और डिस्क्रिपेंसी। एंटोनिम्स है हार्मनी, अकॉर्ड, एग्रीमेंट और कॉन्सोनेंस। हार्मनी, अकॉर्ड, एग्रीमेंट और कॉन्सोनेंस इसके एंटोनिम्स हैं डिसोनेंस वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ डिसोनेंस अमंग आवर पीपल। कि हम जो हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों में किसी भी तरह का जो है वो मतभेद नहीं हम चाहते हैं, किसी भी तरह का जो विभिन्नता है, मतभेद है, हमें नहीं चाहिए अपने लोगों के बीच, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस चीज को। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी। सोवेंटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी देश की स्वयं को अपना शासन चलाने की शक्ति, जिसे हम प्रभुता या संप्रभुता बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है सोवेंटी। सोवेंटी इज द पावर दैट अ कंट्री हैज टू गवर्न इटसेल्फ और अनदर कंट्री और स्टेट, दैट इज कॉल्ड सोवेंटी। सोवेंटी के सिनोनिम्स देख लीजिए, रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। इसके एंटोनिम्स है सोवेंटी वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट्स इन द पीपल। कि एक जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो सोवेंटी जो उसकी प्रभुता होती है, संप्रभुता होती है, वो वहां की जनता जो होती है उस देश की, उसमें निहित वो रहती है एक डेमोक्रेसी में। अगला हमारा शब्द है एड्रॉयट। एड्रॉयट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एड्रॉयट का मतलब होता है एकदम से ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चतुर हो, धूर्त हो,
बहुत ज़्यादा चालाक या दक्ष होना, उसे बोला जाता है adroit. Someone who is adroit is quick and skillful in their thoughts, behavior or actions. That is called adroit. Synonyms आप देख सकते हैं adept माफ कीजिएगा adept, clever, dexterous और proficient. Adept, clever, dexterous और proficient. Antonyms है word, inept, unskilled और clumsy. इसके antonyms हैं adroit word के. एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज अ रिमार्केबली एड्रॉइट एंड डिटरमाइंड पॉलिटिशियन, कि किसी एक लड़की की बात हो रही है कि वो किस तरह से है, वो एक बहुत ही वो चतुर, निपुण और एक डिटरमाइंडेड, मतलब एकदम डिटरमाइंडेड वो पॉलिटिशियन है. अगला हमारा शब्द है लेकाडेसिकल, और यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है. हेडिंग है अंडरमाइनिंग जस्टिस ऑन वैकेंसीज इन कोर्ट्स tribunals. Undermining justice on vacancies in courts and tribunals. दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है हमारा जुडिशरी के ऊपर दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. जुडिशरी ने केंद्र सरकार को कई बार आगाह किया है कि जो जुडिशरी में बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो वैकेंट है, बहुत सारे रिक्त पदों के बारे में आगाह किया गया है केंद्र सरकार को, पर केंद्र सरकार फिर भी अपनी जो उदासीनता दिखा रहा है, वो वैकेंसीज नहीं केंद्र सरकार भर रही है, उसके बारे में बातें कही गई हैं. तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा. इसका जो पहला वर्ड है वो है लेकाडेसिकल. लेकाडेसिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. लेकाडेसिकल का मतलब होता है किसी भी काम को करने के प्रति उदासीन बने रहना, मतलब अपना इंटरेस्ट या रुचि ना दिखाना, उसे बोला जाता है लेकाडेसिकल. If you say that someone is lackadaisical, you mean that they are rather lazy and do not show much interest or enthusiasm in what they do. That is called lackadaisical. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लेजी, स्लगिश, लेथार्जिक और लैंग्वेज. एंटोनिम्स एनर्जेटिक, एक्टिव, एंथुजियास्टिक और कीन. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही शोड अ लेकाडेसिकल एटीट्यूड टुवर्ड हिज वर्क, कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपने काम के प्रति उदासीनता दिखाता है, किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं वो दिखा रहा है अपने काम के प्रति. अगला हमारा शब्द है एक्सोर्टेशन. एक्सोर्टेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. एक्सोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई उपदेश देना, या हम चाहते हैं कि हम जो भी बातें बोल रहे हैं वो जिसको हम बोल रहे हैं वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब उस काम को वो मान ले, उन बातों को वो मान ले जो हम बोल रहे हैं, उसे भी हम बोल सकते हैं एक्सोर्टेशन. मतलब उपदेश देना, प्रोत्साहित करना किसी को, या किसी को किसी बात के लिए मनाना, उसे बोला जाएगा एक्सोर्टेशन. A communication intended to urge or persuade the recipients to take some action. That is called exhortation. Exhortation के synonyms हैं incitement, persuasion, encouragement और warning. Antonyms है dissuasion, abandonment, carelessness और compulsion. इसके antonyms हैं exhortation word के. Example देख लीजिए, his father exhorted him to take the civil services exams. कि किसी के फादर ने उसको सिविल सर्विसेज जो एग्जाम्स होते हैं, आईएएस के जो पेपर होता है, उसको देने के लिए उसको क्या किया, प्रेरित किया. मतलब ये उपदेश दिया, मतलब ये कहा कि वो इस तरह का मतलब सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है वो दे. अगला हमारा शब्द है रीइटरेटेड. रीइटरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. रीइटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, किसी चीज को जोर देके बार बार कहना किसी चीज को, तो उसे बोला जाता है reiterated. If you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it. That is called reiterated. Synonyms आप देख सकते हैं reaffirmed, repeated, restated और recited. Antonyms है never ever, no more, no way और not at all. इसके antonyms हैं reiterated word के. Example देख लीजिए, he reiterated his opposition to the creation of a central bank. कि वो बार बार ये जोर देता रहा, जो उसकी विपरीत जो विपक्षी दल थे, विपक्षी जो पार्टियां थी, विपक्षी जो पार्टी थी, वो उनको बार बार जोर दे के एम्फेसाइज करता रहा, वो बार बार एक क्रिएट करने, सेंट्रल बैंक को क्रिएट करने की, कि एक सेंट्रल बैंक की स्थापना होनी चाहिए. अगला हमारा शब्द है इम्पार्टेड. इम्पार्टेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इम्पार्टेड का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों तक या दूसरे व्यक्तियों तक जानकारी, नॉलेज को पहुंचाना, जानकारी को, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, सूचना पहुंचाना, या किसी को नॉलेज प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, उसे बोला जाता है इम्पार्टेड. इफ यू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू पीपल, यू टेल इट टू देम.
दैट इज कॉल्ड इम्पार्टेड। इम्पार्टेड के सिनोनिम्स देख लीजिए, रेंडर्ड, ऑफर्ड, प्रेजेंटेड और कन्वेड। एंटोनिम्स है अनसीन, एक्सेप्ट, बैक और कॉन्सील। इसके एंटोनिम्स है इम्पार्टेड वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंड नाउ आई वॉन्ट टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू यू। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास जो ज्ञान है, वो मैं तुम्हें प्रदान करूं। अगला हमारा शब्द है इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है काम के बदले में दिया गया धन, किसी तरह का कोई धन या दूसरी कोई चीजें, जिसको हम पारिश्रमिक या वेतन भी बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है इमोल्यूमेंट। Emoluments are money or other forms of payment that a person receives for doing work. That is called emolument. Synonyms आप देख सकते हैं, payment, earnings, salary, income और remuneration. Antonyms है commission, determent, spending और default. इसके antonyms है emolument word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एमोल्यूमेंट ऑफ हिज प्रोफेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कि उसके प्रोफेशन के बदले, उसके काम के बदले में जो भी उसे वेतन दिया जाता है या किसी तरह का पारिश्रमिक दिया जाता है, वो मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो उतना नहीं है जितना वो डिजर्व करता है। अगला हमारा शब्द है एजुडिकेशन। एजुडिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजुडिकेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई डिसीजन देना, जजमेंट देना, न्याय निर्णय, उसे बोला जाएगा एजुडिकेशन। द फाइनल जजमेंट इन अ लीगल प्रोसीडिंग्स, द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड, दैट इज कॉल्ड एजुडिकेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसीजन, जजमेंट, आर्बिट्रेशन, रूलिंग। एंटोनिम्स है इंसैनिटी, एनिग्मा, मैडनेस और एमनेस्टी। इसके एंटोनिम्स है एजुडिकेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, मार्केट्स रेगुलेटर सेबी हैज इनिशिएटेड एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनएसई। सेबी है हमारा जो कि नियंत्रण करता है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उसको नियंत्रित करता है, वो जो नियंत्रक संस्था है वो है सेबी। और एनएसई और बीएसई सुना होगा आपने, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म। तो ये मार्केट जो रेगुलेटर है उसने मतलब क्या किया, इनिशिएटेड एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, तो एनएससी के खिलाफ उसने इस तरह की प्रोसीडिंग्स जो है वो मतलब सुनाई या चलाई, इस तरह से इनिशिएट लिया सेबी ने। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट, और ये रिलक्टेंट वर्ड आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। रिलक्टेंट यहाँ एडजेक्टिव वगैरह यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने में किसी भी तरह की मतलब 0% इंटरेस्ट दिखाना, मतलब रुचि ही ना दिखाना, अपनी इच्छा ही जाहिर ना करना, उसे बोला जाएगा रिलक्टेंट। इफ यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग, यू आर अनविलिंग टू डू इट एंड हेजिटेट बिफोर डूइंग इट, और डू इट स्लोली एंड विदाउट एंथुजियाज्म, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, हेजिटेंट और लोथ। एंटोनिम्स है ईगर, डिजायरस, रेडी और एंथुजियास्टिक। इसके एंटोनिम्स है रिलक्टेंट वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक, मतलब वो अपनी गलती, उसने किसी तरह की, किसी व्यक्ति ने कोई गलती की तो वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो मान ही नहीं रहा था कि उसकी गलती है, कि उसने कोई गलती की है। तो ये रिलक्टेंट वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपका किसी तरह का कोई सजेशन है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट को अपने पिन कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।